पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की गाएं। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की गाएं। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की गाएं। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। प्रारंभिक प्रार्थना। हे यीशु हमारे आराध्य और मुक्तिदाता, हम आज तेरे चरणों में विनत होकर अपने और सभी मृत विश्वासियों की आत्माओं की शांति के लिए क्षमा की याचना करते हैं। हम अभी तेरे दुख भोग का चिंतन करने जा रहे हैं। उस दुख भोग के अनंत पुण्य फल हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमें कृपा दे कि इस आंसुओं और आहों के रास्ते से गुजरते समय हमारे हृदयों में पश्चाताप और पाप से घृणा उत्पन्न हो। अपनी जीवन यात्रा के क्रूस, कठिनाइयां और अपमान हम तेरे लिए सहर्ष उठाने को तत्पर हो जाएं। हे प्रभु, अपने गुनाहों के लिए हम तौबा करें। जाने अनजाने में जो हमसे पाप हो गए, हमारे परिवार से, हमारे भाई बहनों, माता पिता से, इस वक्त हम पश्चाताप की विनती बोलें और प्रभु से माफी मांगें। हे मेरे ईश्वर, मैं हृदय से उदास हूं कि मैंने तेरी असीम भलाई और बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूं, इसलिए कि हे मेरे ईश्वर, तू जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। मैं ये दृढ़ संकल्प करता हूं कि तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी नहीं करूंगा और पाप की जोखिमों से दूर रहूंगा। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। पहला स्थान, यीशु को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। कर रहे आराधना हम धन्य तुझको मानते हैं। क्रूस पर दे प्राण अपना, जगत को तुमने बचाया। कैफस के यहाँ यीशु को हर तरह से अपमानित करके और हेरोद के यहाँ उसकी खूब हंसी उड़ा लेने के बाद लोग यीशु को पिलातुस के यहाँ घसीट ले आए। यहाँ भी हमारे प्रभु को भयंकर पीड़ाएं झेलनी पड़ी। कोड़ों की मार से उनकी पीठ की चमड़ी उधड़ गई और सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया था। कयामत के दिन जो यीशु जिंदों और मुर्दों का न्यायकर्ता बनकर आएंगे, उसे ही हमारी पापी दुनिया ने घोर अपमान, मृत्यु के योग्य करार दिया है। हे धन्य यीशु,
हमारे ही लिए तुझे ये भयंकर कष्ट उठाने पड़े। हमारे ही पापों के कारण तुझे मृत्यु दंड मिला था। हम पर दया कर हे प्रभु, हमें ऐसा वरदान दे कि हम हृदय से पापों से घृणा करने लग जाएं और इस पश्चाताप के द्वारा हम तेरी दया और क्षमा प्राप्त कर सकें। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु बेंधे जब सूली पर थे, पास खड़ी थी करुणा हृदय मां, और नयन आंसू से तर थे। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। कर रहे आराधना हम धन्य तुझको मानते हैं। क्रूस पर दे प्राण अपना, जगत को तुमने बचाया। यीशु के जख्मी कंधों पर अत्यंत भारी क्रूस लादा जाता है। वह बड़ी दीनता और आंतरिक प्रसन्नता से उसे ग्रहण करता है। प्रसन्नता से, क्योंकि क्रूस के ही द्वारा हमें मुक्ति देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, अपने क्रूस के पुण्य फल के द्वारा हमें ऐसा वरदान दे कि हम भी अपने जीवन की कठिनाइयां दीनता तथा प्रसन्नता पूर्वक उठाना सीखें और अपना क्रूस लेकर तेरे पीछे पीछे चलने को सदैव तैयार रहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। सुत की सारी पीड़ा सहली, चीर गई तलवार कलेजा, माने मन से मन की कहली। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। कर रहे आराधना हम धन्य तुझको मानते हैं। क्रूस पर दे प्राण अपना, जगत को तुमने बचाया। क्रूस के कठिन बोझ से दबे हुए यीशु धीरे धीरे लड़खड़ाते कदम बढ़ाते अपमान और हंसी उड़ाती हुई भीड़ के बीच से कलवरी पहाड़ की राह पर चले जा रहे थे। बाग में मरण संकट झेलने के कारण शरीर शक्तिहीन हो चला है। चोटों और घावों के कारण उसके अंग अंग दर्द से भर गए हैं। उनकी शक्ति जवाब दे रही है और अंत में वह लड़खड़ाकर क्रूस लिए जमीन पर ढेर हो जाते हैं। कुछ क्षण मौन रहे। प्रभु के इस पहली बार क्रूस के नीचे गिरने पर मनन चिंतन करें। वो भारी बोझ अपने कंधों पर लादे हुए मानव जाति के पापों का बोझ लिए वो चला जा रहा था और गिर जाता है। हे प्रभु यीशु, हमारे पापों के लिए तुझे क्रूस का भारी बोझ ढोना पड़ा। हमारे पापों के कारण ही तो गिर पड़ा।
तेरी इन पीड़ाओं की याद करके हम सावधान रहना सीखें और तू अपनी कृपा से हमें घोर पाप में पड़ने से बचा। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। एक मात्र सुत वह वरदानी, घोर कष्ट वे दुख असीम वे, माँ की कितनी करुण कहानी। चौथा स्थान, यीशु अपनी दुखित मां से मिलते हैं। कर रहे आराधना हम धन्य तुझको मानते हैं, क्रूस पर दे प्राण अपना, जगत को तुमने बचाया। क्रूस के कठिन बोझ और गिरने के कारण अधिक घायल यीशु फिर उठकर क्रूस की राह पर धीरे धीरे चल पड़े। राह में अपनी माता से उनकी मुलाकात हुई। कैसी दर्द भरी मुलाकात वह रही होगी। बेटे की यह दशा देखकर माता के हृदय में क्या बीता होगा। दर्द की एक तलवार माता के दिल में चुभ गई होगी और बेटे के हृदय में अपनी मां की पीड़ा देखकर कैसी करुणा जाग गई होगी। कुछ क्षण मौन होकर इस दृश्य पर मनन चिंतन करें। जब हमारा बेटा या बेटी, जवान बेटा या बेटी दुख में रहते हैं तो किस तरह से माँ और बाप का हृदय पसीज जाता है। वैसे ही माता मरियम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, जबकि वह उसे कुछ भी मदद देने में असमर्थ थी। प्रार्थना। हे यीशु, अपनी माता को इस घड़ी देखकर जो करुणा तेरे हृदय में जागी थी, उस करुणा को स्मरण कर कर हम पर भी करुणा कर, हमको भी तेरी मध्यस्थता का भागी बना। हे परम दुखियारी माता, हमारी सहायता कर कि हम तेरे पुत्र के दुख भोग के द्वारा आने वाले दुर्भाग्य से बच जाएं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। महामरण से हार न मानी, जिस सुत ने उसके गौरव को देख रही है मां कल्याणी। पांचवा स्थान, सिरिनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु की सहायता करता है। कर रहे आराधना हम धन्य तुझको मानते हैं, क्रूस पर दे प्राण अपना, जगत को तुमने बचाया। यीशु बेहद कमजोर हो चले थे, आगे बढ़ना उनके लिए असंभव था। यह देखकर जल्लादों ने सिरीन निवासी सिमोन को बरजोरी पकड़कर उस पर यीशु का क्रूस लाद दिया। पहले तो सिमोन क्रूस ढोना नहीं चाहता था, किंतु क्रूस की शक्ति से उसका हृदय बदल गया। जिसे वह बरजोरी से ढो रहा था, क्रूस को अपना अहोभाग्य समझकर अब वो उसे प्रसन्नता से ढोने लगा।
अनेक बार मेरे और आपके जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हम बहुत लाचारी से ईश्वर की सेवा करने के लिए आते हैं, परंतु प्रभु हमें जब स्पर्श करता है तो हम बड़ी आनंद के साथ उसकी सेवा में लग जाते हैं। आज वही वरदान प्रभु से मांगे कि प्रभु हम लाचारी से सेवकाई नहीं करें, हम लाचारी से वचन नहीं सुनाएं, परंतु उत्साह से, शांति सुसमाचार उत्साह के जूते पहनकर हम तेरी सेवा करना, तेरा वचन सुनाना हम सीखें। हमें कृपा दीजिए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हम भी तेरे क्रूस ढोने में अपना अहोभाग्य समझें, हम किसी और बात में अपना मान न खोजें। इस क्रूस के द्वारा संसार के सभी हास विलास हमसे छूट जाएं और हम संसार से विलग हो जाएं। हम दुखों से कभी ना घबराएं, बल्कि तेरे नाम के लिए यदि हमें कष्ट मिले तो उन्हें पाकर हम अपने को धन्य मानें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। कौन हृदय जो रो ना उठेगा, माता की इस करुण दशा पर धीरज अपना खो ना सकेगा। छठवां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पहुंचती है। कर रहे आराधना हम धन्य तुझको मानते हैं, क्रूस पर दे प्राण अपना, जगत को तुमने बचाया। यीशु को मौत का पसीना चल रहा था। खून की बूंदें पसीने के रूप में टप टप करके सिर से लेकर पांव तक बहती जा रही थीं और वो धरती को गीला करते जाती थीं। यीशु खून से लथपथ थे, सारा शरीर उनका क्षीण हो चुका था, कोड़ों की मार से वो छलनी हो चुका था। भीड़ में से एक स्त्री को उन पर दया आ गई और वो धीरे से साहस करके भीड़ को चीरती हुई यीशु के पास पहुंची और अपने रुमाल से उसका चेहरा पोंछ दिया। कहते हैं कि उस स्त्री के इस दयापूर्ण कार्य से इनाम के रूप में यीशु ने अपना पवित्र चेहरा उसके रुमाल पर छोड़ दिया। उनका पवित्र चेहरा उनके रुमाल पर अंकित हो गया। ये वही चेहरा है जिसे स्वर्गदूत देखने के लिए तरसते हैं। जब मैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जिनमें प्रभु बसता है, जैसा कि वो कहता है, जो काम तुम छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए करते हो वो तुम मेरे लिए करते हो। प्यारे भाई प्यारी बहन, अगर ईश्वर को ढूंढना चाहते हैं तो भिखमंगों में, सभी लाचार शोषित उन अर्धांग रोगियों में, सड़क के किनारे पड़े लोगों में हम उसे ढूंढने की कोशिश करें। हमारा रुमाल यदि उनके चेहरे पर लगता है तो वास्तव में प्रभु आज भी वो तस्वीर आपके रुमाल पर छोड़ने के लिए तैयार है। वरदान स्वरूप आज भी वो हमें आशीष देने को तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तेरे दुख भोग का चिंतन करके हमारे हृदयों में भी तेरे प्रति संवेदना का उदय हो जाए। हम पापों से घृणा करने लगें, हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की अग्नि सुलगा दें, हमारे मन पर भी तेरी तस्वीर अंकित हो जाए और हम शनह शनह तेरे ही समान बनते जाएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। किसके नयन ना भर आएंगे उस दुख पर सुत के माता के, किसके अश्रु ना ढर जाएंगे। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। कर रहे आराधना हम धन्य तुझको मानते हैं, क्रूस पर दे प्राण अपना, जगत को तुमने बचाया। चोट और घावों की पीड़ा, अत्यधिक रक्त निकल जाने के कारण यीशु पग पग पर कमजोर होते चले जा रहे थे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लात, घूंसे और थप्पड़ खाकर वो अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उन्हें पता नहीं लगता था कि वे कदम कहां पर रखें, और इसी तरह वो जल्लादों के घूंसे खाते खाते आगे बढ़ रहे थे। जब अपने बल पर आत्मसंयम खो बैठे तो लड़खड़ाते कदमों के कारण वो क्रूस के नीचे गिर गए। ये दूसरी बार गिरना, प्यारे भाई प्यारी बहन, मेरे और पापों के बोझ जो उसके कंधों पर था, उस क्रूस को वो ढोते चला जा रहा था। वो प्रभु क्रूस के नीचे लाचार पड़ा है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर हमारे गुनाहों के लिए। आज भी हम अनेक बार अपने पापों के कारण उसे दुख देते हैं, हम उसे सताते हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु से कहें, हे प्रभु हमारे भयंकर पापों का बोझ कितना भारी था, जिसको ढोते ढोते तो दूसरी बार क्रूस के नीचे गिर गया है। तूने ये सारे कष्ट मेरे पापों के कारण सहे। हम बार बार पापों में गिरकर तुझे कितनी पीड़ा देते रहते हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम पाप करके तुझे दुखी करने की अपेक्षा मर जाना उचित समझें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। सूली मरण वरण कर आए, अनगिन पाप किए मानव ने, और यीशु ने मूल्य चुकाए। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए आंसू बहाती हैं। कर रहे आराधना हम धन्य तुझको मानते हैं, क्रूस पर दे प्राण अपना, जगत को तुमने बचाया। यीशु की दयनीय दशा देखकर भीड़ में खड़ी यरूशलेम की कुछ भक्त स्त्रियों को उन पर दया आई और उनके हृदय कराह उठे। वे जोर जोर से रोने और विलाप करने लगी। सर्वदर्शी यीशु को ज्ञात था कि उसके प्रति यहूदियों ने इस दुर्व्यवहार के कारण यरूशलेम पर घोर विपत्तियां आने वाली हैं। वह उन बिलखती स्त्रियों की ओर मुड़कर कहने लगे, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, किंतु अपने और अपनी संतानों के लिए रो। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज हर एक दंपति को
हर एक परिवार के मुखिया और उसकी पत्नी को अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए यीशु को पुकारते रहने की आवश्यकता है। वो मूर्छित पड़े हुए हैं, प्रलोभन में पड़े हुए हैं, शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि वो दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता किसे फाड़ खाए। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी संतानों को आशीष प्रदान करें। हे प्रभु यीशु, हम तेरे लिए और अपने लिए रोते रहेंगे। हम तेरे दुख भोग के कारण रोते रहेंगे, अपने पापों पर आंसू बहाएंगे जिनके कारण तुझे यह प्राण पीड़ा झेलनी पड़ी। हे यीशु, हमें विलाप करना सिखाइए कि हम दिलासा पाएं और उस भयंकर न्याय से बच जाएं जो इस जीवन में तुझसे विमुक्त रहने वालों के लिए निश्चित किया गया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। छोड़ चले सब भय के मारे, केवल तुम थी पास क्रूस के, प्राण पुत्र के दूर से धारे। नवां स्थान, यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। कर रहे आराधना हम धन्य तुझको मानते हैं, क्रूस पर दे प्राण अपना, जगत को तुमने बचाया। यीशु अब तक कलवरी पहाड़ की चोटी के करीब पहुंच गए थे, किंतु वधस्थली तक पहुंचने के पूर्व उनकी शक्ति ने उनका साथ छोड़ दिया। वह तीसरी बार क्रूस के बोझ के नीचे गिर गए। सिपाहियों ने उसे घसीट कर खड़ा कर दिया और लात घूंसे मारते हुए उन्हें ढकेलते हुए आगे ले चले। प्रार्थना। हे मुक्तिदाता यीशु, इस तीसरी बार के महापीड़ामय पतन के पुण्य फल के द्वारा तू हमारे बार बार पापों में गिरने के लिए क्षमा कर। हम पापों में देर तक पड़े रहते हैं, इसके लिए भी हमें माफी दे। तेरी इन पीड़ाओं की याद करके हम पापों से अधिकाधिक घृणा करने लग जाएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। माँ अपने अनुभव का वर दे, तूने सहा यीशु संग जो जो, हम सब सह लें ऐसा कर दे। 10वां स्थान, सिपाही यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। कर रहे आराधना हम धन्य तुझको मानते हैं, क्रूस पर दे प्राण अपना, जगत को तुमने बचाया। अंत में यीशु वधस्थली पहुंच गए हैं। सिपाही उनको क्रूस पर ठोकने का प्रबंध करने लगे।
उनके लहू लुहान शरीर से चिपके वस्त्रों को उन्होंने फाड़ उतारा। उनके शरीर के घाव खुल गए। जो कपड़े उनके शरीर के घावों से चिपटे हुए थे, उनसे खून की धारा फूट निकली। परम पुनीत परमेश्वर इस विशाल और पापी भीड़ की नजरों के सामने निर्वस्त्र खड़े थे। एक नौजवान बेटा अपनी मां के सामने भीड़ के जुल्मों का शिकार होकर निर्वस्त्र यदि खड़ा रहता है तो उस पर क्या बीतता है, ये आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। प्रभु हमारे गुनाहों और मानव जाति के पापों के कारण तीसरी बार क्रूस के नीचे गिर गया। उन्होंने उसे उठाया, कपड़े खींचकर उतार दिए, फाड़ डाले और वे उसे क्रूस पर ठोकने की तैयारी करने लगे। आइए हम क्षमा की याचना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे घोर और लज्जाजनक पापों के कारण तुझे ये लज्जा उठानी पड़ी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम पर जो धोखा, घमंड और झूठी मर्यादा का पर्दा पड़ा है उसे हटा दीजिए। हमें अपनी गलतियों को समझने का सामर्थ्य दीजिए। हमें विनीत और विनम्र बनाइए कि दूसरे जीवन में हमें लज्जा उठानी ना पड़े। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। जीसस रमे हृदय में स्वर में, तुम सी हो अनुभूति मुझे भी, ज्योति जगे मेरे अंतर में। 11वां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। कर रहे आराधना हम धन्य तुझको मानते हैं, क्रूस पर दे प्राण अपना, जगत को तुमने बचाया। क्रूस धरती पर रखा जाता है और यीशु को मृत्यु शैया पर लिटाया जाता है। जल्लाद उन्हें क्रूस पर पटक देते हैं। उसी समय यीशु अपना घायल शरीर हम पापियों के लिए अपने स्वर्गवासी पिता की ओर क्रूस पर ठोके जाने के लिए जल्लादों को वह सौंप देते हैं। उनके हाथों में कीलें ठोकी जाती हैं और वह कराह उठते हैं। रक्त उमड़ पड़ता है और वे दुख से ज्यादा भर जाते हैं। हमारे गुनाहों के कारण ये मसीहा जो हमारी नजात के लिए इस दुनिया में आया, जो हमारी नजात के लिए क्रूस पर चढ़ गया, वो क्रूस के काट पर चढ़ने से नहीं हिचका। आइए हम प्रार्थना करें कि वो हमारे परिवारों को इन सारे गुनाहों से बचाए, हमें बुराई की शक्तियों से बचाए, अंधकार की शक्तियों से बचाए और सुरक्षित रखे। हे क्रूस से जड़े हुए यीशु, हमारे हृदयों को भी अपने साथ ही क्रूस पर जड़ने दे कि वो मरने के दिन तक तुझसे जुड़ा रहे, कि हम अपनी अंतिम सांस तुझे प्यार करते हुए छोड़ सकें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। ओ मां पाप मिटे सब मेरे,
14वां स्थान। बारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे। प्रभु का ये पवित्र मरण, जिससे उसने हमें मुक्ति दिलाई। प्यारे भाइयों और बहनों, उसका ये पवित्र मरण हमें आशीष प्रदान करे। कर रहे आराधना हम धन्य तुझको मानते हैं, क्रूस पर दे प्राण अपना, जगत को तुमने बचाया। तीन घंटों तक क्रूस पर हाथ पसारे यीशु टंगे रहे। उनके शरीर से टप टप खून की बूंदें धरती पर गिरती रहीं। वे भयंकर पीड़ाएं झेल रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने को वधिकों को क्षमा कर दिया। भले डाकू को स्वर्ग सुख देने का वचन दिया और अपनी माता को, अपने शिष्य और शिष्य को अपनी माता को सौंप दिया। अब सब कुछ समाप्त हो गया और प्रभु ने सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। हे प्रेमी यीशु, हम बड़ी भक्ति के साथ उस क्रूस को गले लगाए हैं, जिस पर मरते दम तक टंगे रहकर आपने हमें प्यार किया था। आपकी इस मृत्यु पर हम अपनी सारी आशाएं रखते हैं। हमें कृपा दीजिए कि अब से हम आपके लिए जिएं, आपके लिए ही मरें और आपको प्यार करते हुए हम आपकी पवित्र गोद में अपने प्राण त्याग दें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। ईश पुत्र हो भू पर आए, हम मनुजों के लिए सब सहा, नहीं कौन से कष्ट उठाए। 13वां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। कर रहे आराधना हम धन्य तुझको मानते हैं, क्रूस पर दे प्राण अपना, जगत को तुमने बचाया। लोगों की भीड़ अब कलवरी पहाड़ से विदा हो गई। वहां क्रूस के नीचे अब सिर्फ यीशु के परम प्रिय शिष्य और कुछ पवित्र स्त्रियां खड़ी थीं, जो क्रिस्त की असीम दुखित माता को धैर्य बंधाने की चेष्टा कर रही थीं। अरिमथिया के यूसुफ और निकोदिमुस यीशु का पवित्र शव क्रूस से उतारकर माता मरियम की गोद में रख देते हैं। प्रार्थना। हे परम दुखियारी माता, तेरा दुख समुद्र की तरह असीम और अनंत है। हे ईश माता, हे ईश जननी, अपने तथा अपने पुत्र के इस परम पुण्यमय दुख का मुझे भी भागी बना। हमारी कमजोरियों पर तरस खा। प्रेरित योहन को जैसे तूने अपना पुत्र स्वीकार किया, वैसे हमें भी अपना पुत्र बना ले। तू हमारी माता बन जा। तेरे हाथों जो प्रभु हमारे लिए तेरा पुत्र बन गया, हमारी विनतियां ग्रहण कर ले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। हम जीवन भर प्रभु को गाए, संग तुम्हारे उनका चिंतन, करे न कष्टों से घबराए। 14वां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। कर रहे आराधना हम धन्य तुझको मानते हैं, क्रूस पर दे प्राण अपना, जगत को तुमने बचाया। मां की गोद से पुत्र की लाश लेकर शिष्यों ने उसे कब्र में रख दिया। तब कब्र बंद कर दी गई। प्रभु और यीशु का शव महिमा में पुनरुत्थान की घड़ी तक उसी कब्र में पड़ा रहा। प्रार्थना, जब और जिस तरह तेरी इच्छा होगी हम भी दफनाए जाएंगे। तेरी पवित्र इच्छा पूरी हो, हमारी धूल से बनी देह धूल में मिल जाने दे, किंतु कृपा करके तू हमारी अमर आत्मा को ग्रहण कर। जब पुनरुत्थान के दिन आत्मा से संयुक्त होकर हमारा शरीर जी उठेगा तो उसे अपने स्वर्ग में स्थान देने की कृपा कर, कि हम सदा सर्वदा तुझे प्यार करें और धन्य कहते रहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें।